हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति सिंह राजपूत ब्लॉग्स। तो जैसे आप लोग जानते ही हो कि दिवाली आने वाली है 2 दिन बाद। आज 21 है, कल 22, कल धनतेरस हो जाएगी। तो 24 को दिवाली है। तो जैसे कि अभी के टाइम पे तो हर घर में साफ़ सफाई चली रही होगी, वैसे ही मेरे घर में भी पूरा सामान बिखरा पड़ा है, देख रहे हो आप लोग। तो सफाई चल रही है। और मेन हुआ ये इतनी लेट हो गई क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि पोचारा नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पोचारा छोड़ देते। और मेरे भी हाथ में मतलब पता नहीं क्या हो गया था, उसके चलते फुंसी फुंसी हो गया था और बहुत ज़्यादा लहर रहा था। तो मैंने सोचा अगर चूना करवाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे मेरे घर में मैं, मेरी बहन, पापा, मम्मी रहते हैं। तो पापा उतना ज़्यादा उनको कोई ये नहीं रहता है कि हम कुछ करें चाहे कुछ हेल्प करें, तो सारा बर्डन हम लोग तीनों के ऊपर आ जाता है। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी से ज़्यादा काम हम लोग ने सोचा नहीं करवाएंगे। तो पोचारा का सोचना छोड़ दिया था कि पोचारा नहीं करवाएंगे इस बारी, अगली बारी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं करवाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि चूहा इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब लास्ट मंथ में 3 से 4 बार मैं अपना गाड़ी बनवाई हूँ, इतना बार काट दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था चूहा। तो हम लोग ने सोचा कि कोई उपाय है नहीं, पोचारा करवाना पड़ेगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। और 1 साल में 1 बार घर, मतलब ऐसे तो झड़ाते ही हैं, लेकिन पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई तो 1 बार साल में हो पाती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कहाँ से करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो पोचारा करवाते। पोचारा भी जिस दिन करवाएं रात में सामान बाहर ही रह गया और फिर बारिश आ गया तो सामान भी भीग गया। मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना, सच में बहुत ज़्यादा हम लोग एकदम टूट चुके हैं जो हो रहा है अभी हम लोग के साथ में। भगवान भी लग रहा है साथ नहीं दे रहे, मतलब कुछ घर का भी प्रॉब्लम है, उसके चलते हम लोग को कुछ थोड़ा और भी मेंटली टेंशन भी हो रहा है। और साथ साथ ये सब दिवाली की सफाई ये सब तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो नहीं करवाते। फिर लास्ट में डिसाइड किया कि चलो अब करवा ही लेते हैं, क्या करेंगे, कैसे झाड़ेंगे, हो जाएगा। सफाई साल में 1 बार होता है तो ठीक ही रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो करवाते हैं। तो फिर सफाई करवाएं तो 2 दिन में ठेका पे दिए थे कि आप लोग पोचारा कर दो। 4,000 रुपया लगा। तो उसका सामान तो अलग से आप लोग जानते ही हो, तो 2,500-3 हज़ार रुपये का ऐसे ही सामान हो गया। तो फिर हम लोगों ने पोचारा करवाया, उसका 2 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया। दरवाज़ा, खिड़की, पेंट, गेट, ये सब कुछ करके 2 दिन में कंप्लीट हुआ। अब बारी आई सामान सरियाने की। तो पहला दिन तो ऐसे ही रह गया था सामान, क्योंकि लेट हो गया था। ऐसे ही रात में 7 साढ़े 7 बजे मिस्त्री लोग ही गए हैं, तो उस दिन तो हो नहीं पाया। दूसरे दिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और घर में दूसरे दिन पोचारा भी हो रहा था और पेंट वेंट हो रहा था जो बचा हुआ था, तो उसके चलते भी बहुत लेट हो गया। तो 2-3 दिन से अभी सामान पूरी तरह से अभी तो नहीं गया है, सब बिखरा पड़ा है। इतनी जल्दी नहीं हो पाती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ अपने ब्लॉग में। फ़िलहाल तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो जिम वीडियोस तो नहीं आ रही है, बट मेरा ब्लॉग आप लोग को हर कुछ के बारे में बताना है। जैसे मैं जिम कर रही थी तो जिम वीडियोस दिखा रही थी, उससे पहले मैं आपको व्लॉगिंग कर रही थी, जैसे कुछ फूड ब्लॉग कर रही थी, कुछ फुचका दिखाई थी, चाय दिखाई थी। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जो करती हूँ, वो सब आपसे शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं भी चाहती हूँ यार ग्रो करूँ, और छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी बहुत आगे जा सकती हूँ। तो बस अपनी तरफ से कोशिश जारी है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मेरे साथ ऐसे ब्लॉग में रहिएगा। और फिर मैं गांव भी जाने वाली थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन वह यूँ कि कुछ मैंने बताया कि अब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो इस वजह से नहीं जा पाई। और जिम भी छूट गया और घर की साफ़ सफाई है और मम्मी भी तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर उस चलते सब काम हम लोग तीनों पे ही था। तो मैं गांव भी नहीं जा पाई और फिर घर में ही यही सब काम करी। अभी छठ पूजा तक फुर्सत नहीं होने वाला है, तो उसके बाद देखती हूँ जिम जाऊँगी तो जिम वीडियोस आएगी। और बाकी मैं ब्लॉग बना के आपको हर दिन कुछ ना कुछ बताऊँगी और वीडियोस आती रहेगी। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर करना और प्लीज़ सपोर्ट करो यार। आपकी सपोर्ट की मुझे दिल से ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो प्लीज़ साथ रहना और सपोर्ट करना। आपको मैं दिखाती हूँ, मैं सामान मतलब इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, बहुत मेहनत चल रही है और साफ़ सफाई हो रही है। बट देखो आप लोग कितनी ज़्यादा पीछे देख रही हो आप लोग, कितना बिखरा पड़ा है। मैं दिखाती हूँ आपको अच्छी तरह से। तो देख रहे हो आप लोग, मतलब ये एरिया ये हम लोग ने बनवाया था।
और ये कुर्सी पूरी तरीके से मतलब वो लोग इतना बिखेर दिए थे ना, पता है, देखो जगह जगह आप लोग देख रहे होगे, जगह जगह छीटा पड़ा हुआ है चूना का। इस बार तो ऐसा मिस्त्री थे कि मतलब समझिए ना कि पूरा तरीके से बिगाड़ ही दिए। मतलब मैं पलंग भी पलंग पे चढ़ गए थे, पलंग भी तोड़ने जैसा हालत हो गया है, पूरा धंस गया पलंग। उसके बाद अब इतना हटा-कटा आदमी दो दो कोई चढ़ेगा, उसके ऊपर बाल्टी रखेगा भरा भरा, तो क्या होगा पलंग का दशा। मिस्त्री बहुत ख़राब मिला था इस बार, और गलती हो गई। बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आया, इसके चलते कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब देखो किस तरह से बिखरा पड़ा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, बट हो जाएगी। देखा आप लोग ने कितना कैसा बिखरा पड़ा है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। और सबके घर में ऐसे ही हाल चल रहा है, आपको मैं अगर दिखाऊं, और आपको खुद पता होगा अगर दिवाली की साफ़ सफाई होती है तो कितना ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है, और काम का भी प्रेशर रहता है, और ऐसे ही बिखरा सामान रहता है। और बात यह है कि मैं अपने मामा के घर पर रहती हूँ, जो घर बना के दिए है वो मेरे मामा का है। ये बाथरूम साइड का ये सब हम लोग ने बनवाया है, और बाकी सारा ये जैसे हम लोग ने 2 रूम में हम लोग रहते हैं, तो ये दोनों रूम मेरे मामा ही बनवा के दिए। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखो एक तो अपना घर नहीं है, ठीक है, और मामा मामी का है, तो मामा मामी भी अपना मतलब हक रखते हैं कि मेरा घर है, ये है वो है। तो इस तरह से तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बड़ा घर से तो हम लोग आते नहीं हैं, मतलब है गांव में, ठीक है, गांव में रहते हैं, लेकिन ये शहर है, यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए रहते हैं, तो मजबूरी है, फैमिली है, मामा लोग हैं, तो उनकी बहुत सारी ये बनती है, तो घर बना के दिए। तो आप लोग समझ सकते हो, मैं जो नहीं कह सकती बहुत कुछ, तो आप लोग समझो और सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और मैं आपको सारी वीडियोस दिखाती हूँ, और आपको मैं दिखाऊंगी दिवाली के दिन की भी वीडियोस दिखाऊंगी। और मैं शॉपिंग करने जाऊंगी धनतेरस का, तो धनतेरस में क्या खरीदती हूँ आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, ज़रूर। और फिर मार्केट ले जाऊंगी, कैसा मार्केट लगता है धुरवा में, वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो आप कैसा लग रहा है। और ये पीछे साइड सब बिखरा हुआ है सामान यार, देखना आप दिवाली तक सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग सबको। और चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पहले मैं नहीं बोलती थी इतना ज़्यादा, लेकिन अब मैं सच में आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो प्लीज़ साथ रहिएगा और साथ दीजिएगा, और मैं वीडियोज़ आती रहेंगी। तो देखो आप लोग, मैं आपको ले चलूँगी कि रांची में मार्केट कैसा लगता है। मैं रांची में रहती हूँ और धुरवा इलाके में रहती हूँ, तो कैसा जेबी मार्केट लगता है, क्या क्या सामान मिलते हैं, आप लोग सब देखना। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।